अभी सुबह के 12:08 हो रहे हैं और आज हम कहीं स्पेशल जगह जा रहे हैं, वो हम आपको आगे जाके बताएंगे। वही हमारा सरप्राइज है जो हम कल डिस्कस कर रहे थे इतनी देर से। चलो आगे। ये हमने पैकिंग की है इतनी, ये हमारा सामान, ये बहुत मुश्किलों से हम घर से निकल रहे हैं और संदीप को तो हमने बहुत मुश्किलों मनाया है रास्ते का और बहुत सारी चीज़ों का वास्ता देके। सेफ्टी इश्यूज़, मैं अकेले जाऊँ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर बच्चे जा रहे हो और रात का टाइम हो, बाई चांस पंचर हो जाए तो फिर बच्चे तो घबरा जाएंगे ना। तो इसलिए बहुत मुश्किलों से हमने पापा को बनाया और पापा भी सिर्फ 2 घंटे पहले ही माने हैं। उसके बाद हमने पैकिंग शुरू करी है और अब हम खुश हैं कि हम पापा के साथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। संदीप आ गए, तुम्हारा अभी कैंसिल कर देंगे, तो पहले हम चुपचाप निकल लें। पैकिंग हमने कर ली है, बर्तन मांगे, हमने सब काम इतने फटाफट करा ना घूमने जाने के उसमें, है ना। बच्चों को नींद आ रही है, अब मेरे ख्याल से 12:15 हो गए हैं। बस अब हम निकल रहे हैं, फिर हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं। कल की तो छुट्टी है, बस परसों की देनी है हमें। हाँ, और अभी एनुअल डे से भी आना है, इसलिए इनको नींद आ रही है, पर कोई बात नहीं। हमने बोला है मैं पूरी रात कार चलाऊंगी, पर संदीप साथ होते हैं हमारे लिए वही बात है, क्योंकि हम फिर सेफ फील करते हैं। मतलब बच्चों के साथ मैं सेफ फील करूँगी ना। देखो पिछली बार हमारे साथ जब जयपुर में हुआ था। हाँ, अरे रात को पंचर हो गया था, फिर पापा ने चेंज करा, है ना। जयपुर नहीं, उदयपुर। पापा आ गए, बाद में बात करेंगे। टाइम हो रहा है 12:35। हम घर से निकल चुके हैं, अभी हम पहुंच गए पेट्रोल पंप पे। पता नहीं हाईवे पे कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं पेट्रोल जाके, तो पहले टैंक फुल कराना जरूरी है, तो हम सब चले टैंक फुल करा रहे हैं। बच्चा बाटी क्या कर रही है? सोए नहीं तुम लोग अभी तक? मेरे को तो सो भी गया। माओ बच्चा अभी तक जागा हुआ है, आपको नींद नहीं आ रही माओ? हमने इनकी बेडिंग बिछा दी है बच्चों की, जो भी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि बच्चे सो चुके हैं। मेरे को सो गया ना, इसलिए नज़र नहीं आ रहा है। भाई रात के 2:40 हो चुके हैं, अभी हमने जस्ट ब्रेक लिया था। ये देखो टाइम, फ्रेश होने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए हार्डली मेरे ख्याल से 3-4 मिनट्स का ही ब्रेक था। बच्चे तो सो रहे हैं। देखो रोड कैसे है, इस वक्त भी लोग इतने चल रहे हैं, मैं हैरान हूँ। इतनी रात में भी लोग चले ही जा रहे हैं, सब हम जैसे ही हैं मुझे लग रहा है। 21 हो गए हैं। भूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। भाई हम तपोवन पहुंचे हैं सुबह 4:42 पर। ये लक्ष्मण झूला के पास पहुंच गए हैं हम नजर आ रहे हैं। हाँ, अरे माँ और मम्मा नजर आ रहे हैं। माँ तो उठ गया भाई सुबह सुबह बच्चा। बद्रीनाथ है यहाँ से 291 किलोमीटर्स। केदारनाथ नीचे है, ये थोड़ा अलग जाकर है केदारनाथ। हम एंटर कर रहे हैं पहाड़ों वाले रास्ते पर। अभी तो मैं और मम्मा आगे बैठे हुए हैं। मम्मा देखो पहाड़ों की छोटी मार्केट। 5:49 हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी सुबह हो गई है और बादल ही बादल है भाई पहाड़ों पे। तो ये देखो, पहले इसको ओवरटेक करते हैं फिर देखते हैं। सब सो रहे हैं। ये देखो बादल कितने सुंदर लग रहे हैं इस वक्त। ये सनराइज होने वाला है ना, इसलिए वाह, बादल ही बादल, बादल ही बादल। बादलों की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे सारे के सारा रास्ता सपने में चल रहा हो। मुझे तो ऐसे सपने आते भी हैं कि बादलों के बीच में से निकल के जा रहे हैं, सूर्यदेव दर्शन देने ही वाले हैं। अरे माँ अब तो सुबह हो गई, अभी 6:17 हुए हैं और सुबह हो गई। पापा उतर के गए हैं ना, तो हम खुल के वीडियो बना पा रहे हैं। पापा तो वरना डांटे ही जा रहे हैं, वीडियो नहीं बनानी। मिक्को क्या? नहीं, अभी मिक्कू सो रहा है, माँ उठ गया है बच्चा। हाँ, बीच बीच में सो भी गई थी फिर से माँ। हाँ 6 घंटे में पहुंच बेटा, 6 आवर 52 मिनट, मतलब 7 आवर्स, और 7 आवर्स से ज़्यादा ही लगेंगे, आगे रास्ता बहुत ख़राब है। चलो पापा आ रहे हैं, थोड़ी देर में बातें करेंगे, है ना। अभी देवप्रयाग आएगा, वहाँ पे रुकेंगे। पहुँच गए हम देवप्रयाग। बद्रीनाथ है यहाँ से 240 किलोमीटर्स। देवप्रयाग फेमस है क्योंकि यहाँ पर आकर 2 नदियाँ मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, जो आगे मिलकर बनाती हैं गंगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राम जी ने रावण का वध करने के बाद अपनी मुक्ति के लिए यहाँ तपस्या की थी। 6:35 हो चुके हैं और हम पहुँच गए हैं देवप्रयाग। देखो कितना सुंदर लग रहा है इस वक्त। भाई 6 घंटे हो गए मुझे रेगुलर कार चलाते हुए। थोड़ा ब्रेक लेने के लिए मैं उतर के आ गई हूँ, सब सो गए थे। अब संदीप को कुछ मक्खनबाजी करते हैं कि संदीप थोड़ी देर कार चलाएं। देखो कितनी मक्खनबाजी कामयाब होती है हमारी। अभी बटरिंग कामयाब नहीं हुई हमारी। पहाड़ों में भी कूड़े की गाड़ी आ रही है। हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं, कुछ खा लेंगे तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, है ना। हार्ड और मैगी,
मम्मा देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है। ऊपर बादल उड़ रहे हैं। हाँ। अभी हम श्रीनगर से 12 किलोमीटर आगे आए हैं और हमें मिला है धारी देवी का टेम्पल। यहाँ की मान्यता है कि देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है, लड़की, महिला और वृद्ध के रूप में। वो रहा पीछे धारी देवी का टेम्पल। अब आगे चलते हैं, पहुँचना भी है। वहाँ विंडो खोल के और ब्लैंकेट ओढ़ के बैठे हो। ठंड भी लग रही है और मजा भी आ रहा है। मेरे को कैसे बैठा हुआ? मेरे को फिर से सो गया। ये सोता ही रहता है। 8 घंटे बाद मक्खनबाजी कामयाब हुई। जो हमारा सरप्राइज था, अब हम बता रहे हैं हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। हाँ। हमें बहती हुई नजर आ रही है अलकनंदा नदी। रोड बनने का काम चल रहा है तो जगह जगह पर जोरों शोरों से तोड़फोड़ चल रही है। सुबह के 10 बजे हैं और इतनी तेज धूप निकल आई है। सुबह बादल ही बादल थे और अब देखो धूप इतनी तेज। धूप भले ही तेज है पर हवा ठंडी है यहाँ पर। अब तक हमें मोस्टली रोड बना हुआ ही मिला है। वो थोड़े थोड़े पैच हैं जहाँ पे काम चल रहा है। लिखा हुआ है कर्णप्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने अपना स्वागत करा लिया। बद्रीनाथ रह गया 126 किलोमीटर कर्णप्रयाग से। ये है कर्णप्रयाग का संगम। मलबा नीचे आ गया भाई, पहाड़ का पहाड़। ये देखो गलियारा सा बन गया है। ये मिली हमें पहली झलक बर्फ वाले पहाड़ की। ओहो, माऊ बच्चा सो रहा है इसलिए माऊ अभी उठी नहीं पाई, नहीं तो मम्मा की आवाज़ सुन के उठ जाती है। बर्फ वाला पहाड़ मेरे को भी सो रहा है। फिर से वॉशरूम ब्रेक लिया है। वैसे कोई ब्रेक नहीं ले रहे हम, वॉशरूम ब्रेक ही ले रहे हैं। मेरे को तो नजर ही नहीं आ रहा क्या कर रहा है। ओहो, कैसे सोए सोए से लग रहा है दोनों बच्चे। बच्चों देखो वाटरफॉल। मम्मा सो चुकी है, मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने इतनी ब्यूटीफुल रिवर की वीडियो बनाई है। सामने देखो कितना छोटा और डरावना रास्ता है, एक ही कार निकल पा रही है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है रॉक्स निकल के गिर जाएंगी। पापा देखो 12 बज चुके हैं और अब हम रुके हैं लंच के लिए। मेरे को नान के बीच में से नजर आ रहा है। खाना खा के चले और चलते ही लैंडस्लाइड हो गया और फिर से हम जाम में खड़े हुए लाइन में। पर व्यू इतना अच्छा है ना कि लाइन भी खटक नहीं रही हमें। 3 घंटे संदीप ने कार चलाई और वापस स्टीयरिंग मेरे पास आ चुका है। संदीप बस बता रहे हैं मैं तुम्हारे साथ आ गया ना, खुश रहो। मम्मा देखो बर्फ का पहाड़ कितना वाइट वाइट है ना, हम वहाँ जा सकते हैं। अभी हम लोग टनल में हैं। पहले इस रूट पे टनल नहीं थी। आई लव जोशीमठ आ गया। लो फोटो क्लिक करवा रहे हैं। 2:10 हो गए हैं, जोशीमठ पहुंच गए हैं। जोशीमठ में बहुत पतला रास्ता है तो हम सोच रहे हैं बस यहाँ पे हमें जाम ना मिले। थकान तो थोड़ी थोड़ी हो रही है पर हमें पता है कि हम बद्रीनाथ जा रहे हैं तो हमें एक्साइटमेंट ज्यादा है। विष्णु प्रयाग के पास हम पहुँच चुके हैं। रह गया है कितना 35 किलोमीटर्स। मैं लास्ट ईयर आई थी तब रोड्स काफी टूटे हुए थे, अब क्या तो बहुत अच्छे बने हुए हैं। थोड़ा बहुत जो लैंडस्लाइड की वजह से रोड टूटा हुआ था वो था, बाकी तो बिल्कुल एकदम मस्त रोड बन चुका है। काफी जगह रिपेयरिंग भी चल रही है रोड की। मम्मा देखो न्यू ब्रिजेस बना रहे हैं। हाँ, आने जाने का अलग अलग बना रहे हैं ना। मम्मा देखो रिवर का पानी कितना ग्रीन है। अब मम्मा कैसे देखे, मम्मा तो रोड देख रही है। ये हम पहुंच गए हैं गोविंद घाट के पास में। ये है हेमकुंड साहब के चढ़ाई के लिए रास्ता जो कि अभी बंद हो गया है 10 अक्टूबर को। आज कौन सी डेट है? 13th। तो हम 13th को आए और ये यात्रा 10 अक्टूबर को बंद हो गई। ये रास्ता है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। पहुंच गए हम पांडुकेश्वर। यहाँ पे यात्रा रजिस्ट्रेशन की चेकिंग हो रही है। पांडुकेश्वर क्रॉस करते ही पहाड़ों की तो रंगत ही बदल गई है। इन पहाड़ों पर पेड़ नहीं है क्योंकि यहाँ पर बर्फ ज्यादा पड़ती है। जहाँ छाव है ना वहाँ पे ठंड है। आ गया है हनुमान चट्टी। यहाँ पर हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। मैं सोच रही थी इतनी सुंदर जगह थकान क्यों हो रही है। एक्चुअली सेम डे प्रोग्राम बनाया, सेम डे पूरा घर का भी काम करा, अपना काम करा और फिर आ गए। भाई परसों सुबह से उठे हैं और आज शाम हो गई है। पर जैसे इस ब्यूटीफुल व्यू पे फोकस शिफ्ट होता है ना तो चक्षु खुल जाते हैं। यहाँ से बद्रीनाथ 10 किलोमीटर रह गए तो हमने सबने अपनी जैकेट्स निकाल ली है। ठंड हो गई है क्योंकि वहाँ जाके होटल रूम तक भी नहीं जाया जाएगा, ज़्यादा ठंड हो गई है। तो सबने जैकेट्स पहन लिए हैं। माँ ने तो अपने ग्लव्स भी पहन लिए हैं और अब मैं बैठूंगी साइड वाली सीट पे 10 मिनट का आराम से। आराम तो आराम ही होता है। साइड वाली सीट पे बैठ के तो और भी मजा आ रहा है। ये है बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल। आते वक्त यहाँ पे फोटोज क्लिक कराएंगे। बद्रीनाथ के पास हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे इतनी सुंदर पेंटिंग्स लगा रखी हैं। ये यहाँ पे क्यूट सा चार्म ऐड कर रही हैं। ये आ गया बद्रीनाथ धाम।
पिछले 3-4 इयर्स में यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो गया है। फाइनली हम हमारे होटल में पहुंच चुके हैं, तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ का रूम। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे रूम देखने चलते हैं। तो ये है हमारा रूम जंगल में। यहाँ पर एक हीटर भी है, मिरर है। ठंड लग रही है मेरे को, मेरे होठ भी सूख गए। मैं बता रही थी यहाँ की बेस्ट बात ये है, हीटर और गीज़र है। ये कार्ड इसलिए है कि हम वाईफाई चला पाएँ इसमें। नारायण नारायण। आपका स्वागत है हमारे आज के ब्लॉग में। बद्रीनाथ में आगे हम रुके हैं होटल देवलोक में, जो कि गढ़वाल गवर्नमेंट के अंदर आता है और ये बद्रीनाथ टेम्पल से सिर्फ 300 मीटर ही दूर है। और इसका एक नज़ारा भी है वो हमारे सामने है। ये देखो, ये है वो व्यू। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पहाड़ हैं बर्फ वाले। पर सबसे ज़्यादा बर्फ इसमें ही है। 4:30 पे हम बद्रीनाथ पहुँच गए थे, तो अब हम सब नहा धो के मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ की मार्केट के बीचों बीच से जा रहे हैं हम। ऊपर सामने बर्फ के पहाड़ और नीचे कलरफुल मार्केट शाम के टाइम लाइट्स के साथ इस जगह को और भी ब्यूटीफुल बना रहा है। ये हमें पहली झलक मिली है बद्रीनाथ टेम्पल की। इस वक्त मन कर रहा है फटाफट से जाएं और दर्शन कर लें। चलो जल्दी से चल के पहले दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ हमारे 4 धामों में से एक है और ये धाम समर्पित है भगवान विष्णु को। यहाँ पर लोकल लोग अपने देवता की पालकी लेकर आए हुए हैं श्री बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। बद्रीनाथ टेम्पल बहुत ही कलरफुल बना हुआ है। बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत के बीच में बना हुआ है। शाम के टाइम मंदिर की लाइटिंग चेंज होती रहती है, जिससे कि मंदिर महल की तरह लग रहा है। यहाँ आकर दर्शन कर कर जो तसल्ली मिली है उसको तो बताया ही नहीं जा सकता है। माँ ने जलेबी ली और सारी चट भी हो गई, बची ही नहीं है ना। मम्मा और माऊ शॉपिंग कर रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड की वजह से हमारे चिप्स फटने को हो चुके हैं अब, है ना माऊ? चिप्स के पैकेट फटने को हो चुके, चिप्स हाँ। कैसे फट जाएंगे। डिनर हमारा स्टे के साथ इंक्लूडेड है, तो हम खाना खाने आ चुके हैं। एकदम घर जैसा खाना है। आज हम स्टोरी नहीं कर रहे क्योंकि हम थक गए हैं। अब हमें बहुत ठंड लग रही है, तो हम सोने के लिए जा रहे हैं। बेड में लेटे लेटे ही हमने नारायण नारायण कर लिया है। आप भी आइए और हमारी यूट्यूब फैमिली में जुड़ जाइए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नारायण नारायण।